ऐसा लगता है कि हम बादलों के ऊपर आ गए हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल नज़ारा, बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू यहाँ से नज़र आ रहा है। अगर आप देख पा रहे हैं होंगे तो बर्फ से जो लदी हुई आपको चोटियां आज दिखाई दे रही तारीख है। है 17 जुलाई 2022। आज संडे है और मैं और तुषु निकल रहे हैं थोड़ा सा लॉन्ग रूट पे। लॉन्ग ड्राइव करके आते हैं। आज संडे के दिन वैसे ही बाहर बारिश हो रही है, तो मैं चाहता हूँ कि मैं और तुषु थोड़ा सा लॉन्ग ड्राइव करें और हम अपने आज के दिन को अच्छे तरीके से एंजॉय कर पाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी जर्नी। अब देखते हैं हम कहाँ तक जाते हैं। तो अभी हम जा रहे हैं कुफरी की ओर। आप धुंध देख सकते हैं, कितनी सारी धुंध है आज छाई हुई। विजिबिलिटी बहुत ही कम है। अभी हम पहुंचे हैं हसन वैली। हसन वैली एक ऐसी जगह है जो हमेशा लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है। इसका कारण है यहाँ पे ये घना जंगल। इस जंगल के लिए अक्सर टूरिस्ट यहाँ पे रुकते हैं और इसके सुंदर मनमोहक दृश्यों को कैप्चर करते हैं अपने कैमरे में, अपनी यादों में। अभी आगे जाना है। तो अभी हम पहुंच गए हैं कुफरी में। सॉरी, कुफरी नहीं, छावड़ा पहुंचे हैं। यहाँ से जो ऊपर के लिए आपको रोड दिख रहा है, जहाँ पे गाड़ी खड़ी है, ये जाता है ओबराय होटल्स, व्हाइट फ्लावर हॉल। और हम निकलेंगे यहाँ से आगे। बारिश बहुत तेज हो गई है अब।
अब बहुत तेज बारिश हो रही है भाई। और आगे को तो मुझे मौसम साफ ही दिखाई दे रहा है, आसमान जो है ना साफ ही दिखाई दे रहा है वहाँ पे। ऐसा लग रहा है कि वही आगे साफ ही होगा। अभी मैं झरावड़ा से थोड़ा सा ही आगे आया हूँ। यहाँ पे मैं और तुषार थोड़ी देर रुके हैं। तुषार कैसा लग रहा है आज? आज बहुत अच्छा। तो अभी समय हुआ है 11:38। अभी देखते हैं हम कहाँ आगे तक जाते हैं। हम थोड़े लॉन्ग ड्राइव पे निकले हैं। तो अभी हम पहुंचने वाले हैं कुफरी। बस थोड़ी ही देर में हम कुफरी में होंगे। मैं सोच रहा हूँ कि कुफरी मार्केट से ना जाके मैं बाईपास ही निकलता हूँ, क्योंकि मार्केट में ट्रैफिक जाम में मैं फंस सकता हूँ। तो मैं बाईपास होते ही निकलूँगा। तो हम फाइनली कुफरी में पहुंच चुके हैं। आज टूरिस्ट यहाँ पे बहुत कम है बरसात की वजह से, क्योंकि बारिश बहुत हो रही है। बहुत ही ज़्यादा बारिश हो रही है। तो मुझे ज़्यादा टूरिस्ट यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है। बारिश रुक रही है यहाँ पे। अगर मैं बात करूँ, यहाँ से ठियोग 15 किलोमीटर है, नारकंडा 48 किलोमीटर है, रामपुर 114 किलोमीटर। हाँ, अगर आप चायल जाना चाहते हो तो आप राइट साइड से जो ये रोड जा रहा है यहाँ से आप जा सकते हैं, पर हमें चायल नहीं जाना है। हम थोड़ा आगे जाके आएंगे। तो फाइनली ये है, हम है कुफरी में। वो वहाँ पे आप देखते हैं, बादलों को देखते हैं, कितने प्यारे बादल लग रहे हैं पहाड़ों के बीच से। मैं गाड़ी रोक के दिखाता हूँ आपको। देखते हैं कितने प्यारे लग रहे हैं पहाड़ों के पास, बिल्कुल। और वो जो आपको टॉप पे दिख रहा है वो है, यहाँ पे मंदिर है। इस जगह का नाम है शाली टिब्बा। और यहाँ पे देखिए ऐसा लगता है कि सच में जन्नत में पहुंच गए हैं। वाह, बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुंदर नज़ारा यहाँ से दिखाई दे रहा है। अभी कुफरी से थोड़ा ही आगे आए हैं और यहाँ पे हमें फॉग मिल गई है। यहाँ पे फॉग ही फॉग है। तो ये सामने आप वही नज़ारा यहाँ से देख सकते हैं। ऐसा लगता है कि हम बादलों के ऊपर आ गए हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल नज़ारा, बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू यहाँ से नज़र आ रहा है। अगर आप देख पा रहे होंगे तो बर्फ से जो लदी हुई आपको चोटियां दिखाई दे रही है, यह है द ग्रेट हिमालयास। बहुत ही अद्भुत भाई, बहुत ही अद्भुत नज़ारा यहाँ से नज़र आ रहा है। लो जी, हम पहुँचने वाले फागू। और फागू में हमें थोड़ी बहुत फॉग देखने को मिल रही है।
ये है फागू की मार्केट। तो तुशु हम पहुंच चुके हैं अब ठियोग में। ये है ठियोग। यहाँ भी हम बाईपास ही आए हैं, मार्केट के अंदर से नहीं आए हैं, तो फिर भी यहाँ पे जाम फंस ही जाता है। ठियोग की अगर बात करें तो यहाँ पे हमें जाम मिल सकता है, यहाँ पे ना जाम लग ही जाता है। ये देखो बीच में कहाँ गाड़ी मोड़ रहे हैं। चलो फाइनली हम ठियोग से बाहर निकल गए हैं। अब हमें जाम नहीं मिलेगा यहाँ पे। तो अभी हम मतियाना से थोड़े से आगे आए हैं। ये जो आपको जालियां दिख रही है पेड़ों पे, ये इसलिए लगाई जाती है कि जब भी ओलावृष्टि होती है यहाँ पे तो उससे सेबों को बचाया जाए। अदरवाइज ओलावृष्टि से क्या होता है कि सेब झड़ जाते हैं और साथ में सेब में दाग लग जाता है, जिससे कि सेब का अच्छा जो रेट है वो नहीं मिल पाता है। इसलिए ये जालियां लगाई जाती है। तो अभी मतियाना से थोड़े से आगे आए हैं, अभी देखते हैं हम कहाँ तक जाते हैं। अगर आप वहाँ पे देखें उस तरफ तो वहाँ पे भी आपको दिखेगा हर एक पेड़ों पे जालियां लगी हैं। तो फाइनली अब हम पहुंच चुके हैं नारकंडा। पीछे पशुओं ने दुखी कर दिया था, तो पशु उन्होंने हमारे गाड़ी के शीशे में भी घसा रख दिया। और दूसरा ये ना, सड़क में बीच सड़क में लड़ रहे थे वो, तो मुझे खतरा था कहीं मेरी गाड़ी में डेंट ना डाल दे। अब चलो हम वहां से निकल आए। नारगंडा से थोड़े से आगे हम रुके हैं, ये हमारी गाड़ी है। अभी मुझे नारकंडा से पीछे बहुत से पशु मिले थे, तो बहुत लाइन में चल रहे थे, मतलब उन्होंने पूरा रोड जो है घेर के रखा था।
वहां से गाड़ी निकालनी बहुत ही मुश्किल हो रही थी क्योंकि आपस में वो लड़ भी रहे थे। ये वाले शीशे पे उन्होंने मार दिया था और इसके बिल्कुल इस तरफ को मोड़ दिया था, पर शुक्र है कुछ नहीं हुआ, बिल्कुल ठीक है। अभी हम यहाँ पे रुके हैं वसनार गड्ढा से थोड़ा सा ही आगे। वाह, व्हाट अ ब्यूटीफुल जंगल है यार, क्या अच्छा फॉरेस्ट है, क्या सुंदर नज़ारे हैं। बरसात में ना ये नज़ारे कुछ ज़्यादा ही अच्छे लगते हैं क्योंकि चारों तरफ हरियाली ही हरियाली दिखती है। ये देखिए आगे कितने अच्छे पेड़ हैं। यहाँ पे पशु बहुत सारे दिख रहे हैं और मुझे लगता है ये ऐसे ही छोड़ के रखे हैं, यहाँ पे आवारा पशु हैं। वाह, सामने देखिए कितना प्यारा जंगल है, कितना अद्भुत लग रहा है, बहुत ही सुंदर नज़ारा। ये देखिए, तो हम अभी शहर से थोड़ा सा आगे रुके हैं और ये आप देख सकते हैं सतलुज नदी का फ्लो। आजकल बहुत ज़्यादा पानी है इसमें और यहाँ से नज़ारा कुछ इस तरीके से है। अभी जब हम शिमला से चले थे तो वहाँ पे बहुत ज़ोरदार बारिश हो रही थी, जैसा कि आपने देखा। यहाँ पे तो बहुत ही सुहावना मौसम बना हुआ है, धूप खिली है और नदी का शोर यहाँ पे सुनाई दे रहा है, सतलुज का। तो चलिए निकलते हैं यहाँ से आगे। तो अभी हम रामपुर से थोड़े से पीछे हैं और यहाँ पे ना मुझे बहुत ही प्यारा एक नाला टाइप दिखा है जिसमें पानी आ रहा है, बहुत ही प्यारा सा लग रहा है। तो मैं आपको वो दिखाना चाहूँगा। ये देखिए कितना प्यारा, ऐसा लग रहा है कि वहाँ से निकल किस तरीके से पानी गिर रहा है। ये देखिए, ये है सतलुज नदी, सतलुज रिवर वहाँ से बह रही है। वाह, यहाँ का नज़ारा कुछ इस तरीके से है। तो यहाँ से पूह है 167 किलोमीटर, झाकड़ी है 28 किलोमीटर, रामपुर 17 किलोमीटर और आप ननखड़ी भी जा सकते हैं यहाँ से। तो हमने तो रामपुर तक जाना है, देखते हैं कितना टाइम लगता है। तो है ना,
हमारे साथ बिल्कुल साथ है सतलुज रिवर। ये देखिए, बिल्कुल सतलुज रिवर के साथ साथ चल रहे हैं हम। बस आ गए। हम्म। बस है। तो अभी हम रामपुर से 2-3 किलोमीटर पीछे हैं और आप मेरे साथ देख सकते हैं हनुमान जी की बहुत ही बड़ी प्रतिमा। यहाँ पे बहुत बड़ी मूर्ति बना के रखी है और मैं एक मंदिर के पास रुका हूँ। यहाँ पे एक भव्य मंदिर बना के रखा है और ये मंदिर है महालक्ष्मी मंदिर। तो अब हम पहुँच रहे हैं रामपुर, मतलब ये पहुँच ही चुके हैं। तो तुषार, यहाँ ऊपर अगर तू ये देखे तो ये है महल, राजा का महल, जो हमारे मुख्यमंत्री थे श्री वीरभद्र सिंह जी, ये उनका महल है। ठीक है, यहाँ पे जो तेरे को सामने दिख रहा है, ठीक है, जो ऊपर की तरफ है। बाकी ये आगे रामपुर की ओर चले हम। तो जो मार्केट है वो नीचे के लिए है, यहाँ से नीचे है सारी। ठीक है, रामपुर की मार्केट है वो नीचे के है। ठीक है, तो हम हैं अभी रामपुर में। यहाँ पे रामपुर में मैं तुझको को दिखाना चाहता हूँ बस स्टैंड, जो रामपुर का बस स्टैंड है। यहाँ पे ना, तो अब हम वापस आ गए हैं और अभी पहुँचे हैं ओडी। अभी तक हमने लंच ब्रेक नहीं लिया है, यहाँ पे हम कुछ खाएंगे। ये बहुत ही फेमस दुकान है यहाँ पे मेरी, जहाँ पे मैं हमेशा भोजन करता हूँ, लंच करता हूँ। चलिए देखते हैं यहाँ पे हमें लंच मिलता है, क्योंकि समय हुआ है 5:15 हो चुके हैं शाम के। तो चलो देखते हैं क्या हमें यहाँ पे मिलता है कुछ। तो ये है ओडी और ये सामने है दुकान श्री राजेश्वरी स्वीट शॉप। चलिए यहाँ पे करते हैं भोजन। चल दिशु, हाँ चल, क्या बोल क्या रहेगा, चल यही बात है, कोई बात नहीं। तो हमने यहाँ पे ऑर्डर किया है एक थाली। हाँ, 2 थाली लगा दी है। तो देखते हैं हमें थाली में यहाँ पे क्या मिलता है। तो हमें यहाँ पे खाने में मिला है राजमा, साथ में है चावल, गोभी की सब्जी, मटर पनीर है और
खीर है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना भोजन।